मुबारक हो, स्टिल बैचलर। सीरियसली मतलब अली चले खैर कोई बात नहीं, इंसान को कभी कभार मौका मिलता है। मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती बिकॉज नेवर बीन मैरिड, डोंट नो हाउ इट फील्स वैसे लाइक। भी जब शादी हो जाएगी तुम्हारे जाने पे कोई और गरीब आदमी खुश होगा। ये मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी, तुम देखना कि वो इतना अटैच होगा ना मेरे पास, तेरे पास ही आके बैठ के वो रोएगा कि यार उससे को अब आ जाए, मैं नहीं रह सकता, ठीक है। इसी तरह ही आदत डालनी है, खैर देखते हैं क्या होता है। एनीवे अच्छा सो यार बहुत सारे लोगों ने टाइम ये ईद पे जो है ये बात कही कि जी ईद की 2 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सारे जो हैं वो नॉर्थ चले जाते हैं और नॉर्थ की तरफ में वो मरी को बार बार नॉर्थ कह रहे थे, मरी नॉर्थ नहीं है, प्लीज़ सेटल डाउन। लेकिन अदरवाइज भी नॉर्थ के प्लान्स बहुत थे और वहाँ पे भरी जा रहे हैं, तो ट्रैफिक इज चोकिंग एवरीथिंग, फलाना टमकाना, तो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं अगर अपनी हद तक कहूँ, क्योंकि मैंने ईद पे कुछ भी नहीं करना, तो हाँ, तो 2 के बाद मेरी बस हो चुकी हुई थी यार, खुदा का वास्ता है कुछ करो यार, सवाई नींद पूरी करने के, मैंने कुछ नहीं उस तरह से किया। तो मुझे ये लगा था कि यार 4 इज़ अ बिट टू मच, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। हाउएवर जिन लोगों के पास फाइनली मौका आ जाता है, वो मुझे आप ये बताएं कि वो और क्या करें, किधर जाएं, कौन सी एक्टिविटी है। ना मूवीज़ इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास अच्छी लगी हुई थी, मैं भी नहीं गई देखने के लिए, हालांकि मैं जा सकती थी, मेरे पास टाइम था। अगर वो लोग नॉर्थ जा रहे हैं तो वो मतलब इस गर्मी में बहावलपुर तो जाने से रहे, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो और वो क्या एक्टिविटी करें। एक तो ये कि इस दफ़ा ईद पे मतलब ये तो नहीं हुआ कि ज़ीरो लोड शेडिंग, लेकिन बिजली बहुत कम गई है, हाँ ठीक है, तो उनको घर पे वो एंजॉय कर सकते थे। दूसरी चीज़ जो तुमने कहा कि फिल्में अच्छी नहीं लगी हुई थी, कैरी ऑन जट्टा 3 लगी हुई है, मतलब लगी है? हाँ, मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन मुनासिब ही होगी, मतलब सोनम बाजवा ऑफ कोर्स और गुरप्रीत गुग्गी। सो तीसरी चीज़ ये कि वैसे तो खैर उसके ईद के 4 दिन हाउसफुल था, कोई किसी एक शो की भी टिकट अवेलेबल नहीं थी, मैंने चेक किया। अच्छा। लेकिन फिर बात है कि अगर लोग जोक चले जाते तो हो सकता है रात को 4 बजे वाला शो शुरू कर देते। बाकी ये है कि वो जाएं तो जहाँ मर्जी, मतलब उनका आईनी हक है कि वो जहाँ मर्जी उनका दिल करे वो चले जाएं, सिवाय इसके कि इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का है और ज़्यादा लोग जब एक वक्त में किसी जगह रुख कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रेजेडी ज़रूर होती है। जिस तरह से इधर फिर लाइनें लग गई थी और पता नहीं लोग कितने घंटे उसमें फंसे रहे हैं, और वो जो मतलब काफ़ी ट्रॉमेटिक, पता नहीं लोग शायद एंजॉय करते हो, मैं तो रश में ज़रा पैनिक सा कर जाता हूँ। नहीं पैनिक तो कर जाते। एक तो वैसे अली ये भी है क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग दिस न्यूज़, लाइक मैं तो रेगुलरली कर रही हूँ कि जो मॉनसून का जो सिलसिला था ना, उसमें बार बार वार्निंग्स उस टाइम की आ रही हैं कि जी अगले कुछ दिनों के अंदर फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है ऑन द नॉर्थ साइड। तो मे भी शायद बहुत सारे लोग इस टाइम पे इसलिए भी गए हैं कि उन्हें वेख के आ जाओ, ठीक है, जितने जितने जा सकते हो, फिर उसके बाद हम निकल सकें या ना निकल सकें। हाँ, वो डेट्स मैं बता देता हूँ, 4 यानी कि आज से 4 से 8 जुलाई, और वैसे तो उसमें लिस्ट में बहुत नीचे कहीं जाके लाहौर का नाम भी है, बट जो सबसे ज़्यादा खतरा है अर्बन फ्लडिंग का वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। तो मतलब फिर मेरे ख्याल से शायद लोगों ने अगर दिमाग में रख के गए कि बाद में मौका मिलना है या नहीं, लेकिन फिर भी जब भी छुट्टियां आती हैं अली जाना तो है। एंड आई नो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस टू गेट स्टक देयर, लेकिन वो जो होता है ना, देनी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, क्यों गए थे, ये बहुत अजीब बेमकसद सी बात लगती है, ठीक है, और कुछ नहीं है करने को तो जाने दें, क्या करते हैं इसमें। लेकिन मेरे साथ में गुड न्यूज़ भी, मतलब गुड न्यूज़ से रहा था बड़ी मुतासर कुन न्यूज़ के 4 छुट्टियां थी ना ईद की जी, जो ड्राइविंग वो टेस्टिंग सेंटर्स थे वो लाइसेंस के, वो ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 2 दिन बंद रखे हैं, बाकी उन्होंने खोल दिए। उन्होंने कहा जी आए ईद है, कोई बात नहीं, आए लाइसेंस बनवाएं। प्यार होता जा रहा है हाँ, मुझे ना ट्रैफिक पुलिस से। इंग्लिश, ओह माय गॉड, वी जस्ट टू डिजर्व, मूव ऑन, ठीक है, डोंट जस्ट स्टिक टू इट। वैसे में आपने करना ही क्या था 30 से चौथे दिन, तो गुड जॉब, बहुत ज़बरदस्त। और एक वो जनरल हॉस्पिटल ने 24 घंटे किया हुआ था ईद पे डायलिसिस सेंटर। क्या बात है यार, कुछ थोड़ी एप्रिसिएशन हमारे लिए भी निकालो, हम 4 दिन आके यहाँ पे करते रहे हैं शो। नहीं, जो जज्बा हमारे में है ना वो तो खैर सवाल नहीं पैदा होता। इस पे मुझे याद आया कि हमारे बहुत जो है ना, जिसे कहते हैं कि एविड व्यूअर हैं फ़हीम, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशल थैंक्स भेजा कि यार आप लोगों की हिम्मत थी, कमाल कर दिया आपने, 4 दिनों के अंदर 4 के 4 शोज़ आपने बना के दिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़रा मुझे बताइए जो छुट्टियाँ अगर आप लोगों ने करनी है वो कब करनी है, सो आई कैन प्लान माई वेकेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी एपिसोड। तो मैंने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना डालें, मैं
मैनू नहीं जो पता कि मैं किन्नी कब अवेलेबल होंगी और कब नहीं। तो आपने जो फैमिली के साथ ट्रिप बनाना है ना, प्लीज़ जस्ट गो, जस्ट हैव फन। हमारा क्या है, हम यहाँ बाद में अगले महीने भी कैच कर ही लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इस तरह के फ़ैन देख कर। ठीक है, खैर हाँ आपकी तरफ फंसे हैं। नहीं, मैं वो एक निकाल रहा था एंड में। अच्छा खैर एनीवे, लेकिन फ़हीम प्लीज़ ट्रैवल विद योर फैमिली। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आज जाएं, हमारे पे ना रहना, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना डालें। अच्छा, ईद पे आई एम श्योर सब ने बहुत ज़्यादा खाया होगा। हम इस तरह से गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, पूरे साल नहीं खाता होया। हावेवर उसके बाद हुआ ये है कि जी 18,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं पंजाब में, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज़। अरे ये जज्बा आपके अंदर भी पाया जाता है कि एक नए सिरे से मोहब्बत जाग जाती है गोश्त के, फिर कहते हैं मैं नहीं छड़ना। हाँ, और वो जाहिर है यार, वो और ईद का जो दूसरा दिन होता है उसमें मैंडेटरी हर घर में दाल भी पकती है, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि अब हमने नहीं खाना आज। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये किसी ने बड़ा अच्छा मोयद है हमारा दोस्त, उसने पॉइंट आउट किया था कि 18,000 तो वो हैं जो कि अस्पताल चले गए। अभी तो लाखों में तादाद होगी उन ढीटों की कि असी नहीं जाना अस्पताल जो इलाज बिल ग़िज़ा करते रहे होंगे कि ए सोडे च ना ए हल्का जिहा नमक पा के ते इंज लीमू फिर 1.5 किलो कढ़ाई की जगह बन जाएगी। आई नो अ डॉक्टर जो ना, मुझे आई एम सॉरी अगर आप ये देख रहे हैं, मुझे पता ही कभी कभी देखते होते, वो कहते होते मैं कभी नहीं, मैं कहा यार मेरा पेट बड़ा ख़राब है, तो वो ना आगे से कहते हैं और खा ठीक हो जाएंगी, कदों तक बर्दाश्त करेगा, टेडो कहेगा हम ठीक होना पैना है। तो वो बहुत होपफुल मुझे रखते हैं। आई यूजुअली डोंट हैव टू ऑप्ट फॉर मेडिसिन, बट डोंट फॉलो दिस प्लीज़। लेकिन उनका यही यकीन है कि आप जो है ना खाते रहे, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा जी अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपकी। सॉरी दोबारा। ठीक है, हाँ नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैं असल में ना इसके बाद। अच्छा चले ठीक है, क्योंकि आप निकालो ना, हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ उस चीज़ से। अच्छा जी, संजरानी हैज़ बीन अंडर अटैक ओवर जो पर्क्स वाला बिल था। सबसे मज़ेदार बात मुझे इसके अंदर लगी थी, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से जो है ना जो इन्वॉल्व थे लेजिस्लेशन में और मतलब इसको ड्राफ्ट करने में, उन्होंने कहा कि जी वो साइन करने के वक्त जो था ना वो मैंने पढ़ा नहीं था। द डॉग एट माई होमवर्क वाला सीन था, मैंने पढ़ा नहीं था, ये हो गया था मुझे, तो मैंने तो वैसे ही साइन कर दिया, मुझे था ये चीज़ें नहीं इंक्लूडेड होंगी, मेरी रिकमेंडेशंस अंदर डाली होंगी, तो नाउ आई टेक इट बैक एंड आई डोंट वांट दिस बिल टू बी अप्रूव। ठीक है, लेकिन संजरानी साहब ने जो ना वो और ज़्यादा ऊपर से आए। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं हर तरह की जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे चेक कर सकते हैं, बट और हम दोनों ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान प्रॉस्पर करना शुरू कर देता है, तरक्की की राह पर चल पड़ता है, तो एक जहाज़ नहीं हमें 10 जहाज़ दिए जाएं। मतलब वो प्रॉस्पर सिर्फ ताड़े वास्ते करता पे कि आपके जहाज़ आपको मिल सके, किसकी मतलब वो है। नहीं ये बिल्कुल मैं इससे अग्री करता हूँ। मैं नहीं करती कि वो जो इनका वो जो सेंटिमेंट है ना कि आपने सबको लिमिट क्यों लगानी है कि तुमने इतने, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा दें, आप जब तरक्की करेंगे तो ज़बरदस्त है। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो सेड कि देखिए मतलब अपने लोगों को पर्क्स अच्छे दें, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो यार फोर्सिंग देम टू इंडल्ज इन करप्शन अदर प्रैक्टिसेस, तो आप उनको उस नहज पे क्यों पहुंचा रहे? जहाज दो तो आराम नाल उन्होंने जो है ना कम कर दो। सो बेसिकली उनका ये मोटिवेशनल फैक्टर था पीछे। अच्छा ये खबर जो है मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ को एकदम से क्या हो जाए, पोलिटिकली भी किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी लिहाज से ये खबर, ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कैन बैन सोशल मीडिया whenever they want to, and he said it while he was discussing कि how the PTI raised to the ranks कि जी वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, प्रोपेगेंडा एंड एवरीथिंग एल्स। जिस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी वो टारगेट मार्केट जो है ना, आप वहाँ उनको नहीं इम्प्रेस कर सकते विदाउट यूजिंग द सोशल मीडिया, आप बजाय इसके कि वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनी पार्टी के अंदर वो लागू करें कि आपका प्रॉपर सिस्टम हो, और फिर ऐसा कि ये हमने ब्लॉक कर देना है। When will they realize this? बिल्कुल, ये मैं तो पता है इस पे बड़ा सीधा सीधा कहता हूँ कि करके देख लो। ठीक है, वो जो थोड़े बहुत डॉलर आ रहे हैं ना वो भी आने बंद हो जाएंगे। एक तो जाहिर है जो लोग यहाँ से बैठ के बाहर का काम कर रहे हैं उनके, और दूसरा उन फिर तानू आया मैं वहाँ पे देख लेगा। वो सही है, बाजी बांध गए बेचा अब्बू आ जाएंगे यार, मैं आ जाएंगे, ये ना करना। ये अब जो मर्जी है, लेकिन अब दूसरा मैं इनको ना थोड़ा इजी कराना चाहता हूँ। इनको ना थोड़ी समझने की ज़रूरत है। वो ये है, गाली पड़नी ना अब बंद नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब तक तो वही वाली बात है, पंजाबियों का जब तक किचन चल रहा था सही था, अब क्योंकि वो टाइट हुए ना तो वो जाग गए।
तो यहाँ तो पता नहीं कदों तक कर जाग रहे हैं उन्होंने। नहीं उनके मुंह में फिर नवाले तुनने शुरू कर दो, सो जाएंगे, लेकिन इनके पास अब है ही कुछ नहीं देने के लिए। सो बात वही है, अब ना फिलहाल अवाम में कोई वो बोला ना तो गमो गुस्सा है ना वो जोश है कि वो कहीं घुस के कुछ कर दें। मतलब वो इन्होंने एक अनफॉर्चुनेट जो कोशिश थी भी वही वाली बात है, आप खुद जो है अब तो आपने खुद शवाहिद देने शुरू कर दिए हैं या कम से कम कहना शुरू कर दिया है कि उसमें तो अंदर से कहीं हेल्प मिल रही थी, ठीक है। सो अदरवाइज ये नहीं है कि लोग कहीं चढ़ दौड़ेंगे, बट ये है कि आप फिलहाल ना बस गाली खा लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो गाली निकाल रहा है आप खा लें, बाकी बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। अभी 4-5 साल को ये नहीं होगा कि लोग निकल पड़ेंगे, तो बस गाली खानी है आपने, तो इतना बंदे को कूल होना चाहिए। मतलब वही वाली बात है, आप पावर में बैठे हो, खाओ गाली। देखिए मेरे पास तो पावर भी नहीं है तो भी मैं इतनी गालियाँ दिन की खा रही होती हूँ, मुझे तो बिल्ती ही गाली है, ठीक है। तो अब तो आदत पड़ गई है, ना कोई दे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे गुजर गया। However, they are going to play this French card a lot, क्योंकि मैक्रोन जो है उन्होंने अब डिसाइड किया कि जी हम इंटरनेट बंद करने लगे हैं अपने राइट्स को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पर, तो मे बी ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाएगा कि फ्रांस ने अगर किया तो हम भी कर सकते हैं, हम भी बंद कर सकते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स ना सेट करें, हम उनसे पहले काफ़ी दफ़ा ये कर चुके हैं। नहीं उन्होंने तो भी कहा ना हम कर सकते हैं या करेंगे, अभी तक उन्होंने किया नहीं, हमारे तो कई दफ़ा हो चुका है, ठीक है। तो आपको कुछ लगा कि उससे कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं। हाँ वो अब वैसे तो फ्रांस मेरा नहीं ख्याल है ये सिर्फ तड़ी करा रहा है, दूसरा ये कि वो कर लेगा ना तो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ईद से रिलेटेड 2 खबरें ये बनी हैं। एक तो ये कि ईद पर कम उम्र ड्राइविंग पर 1400 चलान जो है टिकट्स जारी किए गए थे। पहले दिन ईद के सिर्फ लाहौर पे अंडर एज ड्राइविंग, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक शहर। मतलब क्लैपिंग ऑन डूइंग दिस, बट ओ माय गॉड अंडर एज ड्राइविंग का सीन बहुत बैड है अली। मेरे इलाके में वो बच्चे मतलब ना स्टीयरिंग से भी नीचे होते हैं, पता कुशन ही रख दो यार चलाने के लिए, थोड़ा उत्ते कर लो पुत्र, आई एम श्योर नीचे टांगे नहीं जा रही होंगी, बट दे आर ड्राइविंग। नहीं ये मशवरा नहीं दे रही, मैं मशवरा नहीं दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, छोटी गाड़ी भी नहीं देते, पूरी से गाड़ी मोटरसाइकिल वाले भी बहुत भी हैं और मोटरसाइकिल पे तो बेतहाशा होते हैं। और फिर ईद वाले दिनों में तो एक और बड़ा मसला है कि वो ख़ास तौर पर जितना छोटा बच्चा होता है ना, वो जो फिरदौस आपा ने नहीं कहा था मेरे ख्याल में वो बुशरा बीबी के बारे में कि मेस्मराइज और सारा कुछ, हाँ। सो ये बच्चे जो है ना बाइक पे ये ऊंट शूंट और बकरे बुकरे देख के ना ये उधर ही रह जाते हैं। वो बाइक जा रही है और ये बहुत बुरी तरह बचते हैं, मुझे भी बच चुके हैं, तो ध्यान रखा करें। अच्छा जी, और ईद पे ये है कि ईद पर 20 से 25% मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा, तो मतलब अब एंटरटेनमेंट चल रही है उनकी तो चलने दें। नहीं लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये फिगर इनके पास आई कैसे, ये नहीं पूछते कोई भी खबर ठोकनी हो कहीं भी ठोक जाती है। आज तक कभी इन्होंने स्टैट्स सही दी हैं? क्योंकि मैंने इस पे ना काफ़ी वो कोशिश की कि मुझे पता लग जाए, सिवाय इसके कि इन्होंने ये नोट किया हुआ था कि जो पोड्री सड़क पे होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा कौन सा मंशियात का डीलर था जो इनको बता रहा था कि इतने बंदे आ गए, इतने बंदे लगा रहे हैं, इतने बंदे खरीद रहे हैं, ये कहाँ से? लाइक स्टैट्स पे तो आई हैव नेवर क्वेश्चन द डाटा हियर बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इट। तो जब मैं ट्रस्ट ही नहीं होता तो मैं इसमें भी अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करती। ये जो सारे ग्राफ्स चल रहे होते हैं ना, अनलेस कि ये क्वालिफाइड बंदे कहीं से शेयर कर रहे हो, क्वालिफाइड भी जो कि पार्टी सपोर्टर्स नहीं होते, मैं इसके अलावा किसी का नहीं देखती हूँ, मेरे से नहीं होता ये। अच्छा जी, एजाजुल हक जो है ना, ही इज़ ऑलवेज इन दी एक्शन दो। वो कह रहे कि जी शरीफ खानदान से राब्ते में हूँ। आप हर वक्त हर किसी के साथ राब्ते में रहते हैं। बंदा ताड़े थे कि हुने तो तुसी पीटीआई ज्वाइन की थी तो हुन होना दे नाल टुर गए हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ भी लगे हो, क्या ही उन पे यकीन करना है। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं उनके साथ हूँ और उनको लग रहा है कि इनका यहाँ पे कोई फ्यूचर है या उस पार्टी का कोई फ्यूचर है आने वाले दिनों में। हाँ, वो उन्होंने कहा है ना कि ज़िया लीग जो है ना, मुस्लिम लीग ज़िया, वो गौर कर रही है कि उसने किस पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है। तो पूरी पार्टी में एक ही बंदा है, हर दफ़ा बड़ी सी पार्टी से इल्हाक भी हो जाता है उनका। तो देखिए क्या क्या वो ज्वाइन करते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ बिट ऑफ न्यूज़ जो कि आई थी, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तानी स्नूकर जो स्टार है माजिद अली कमिटेड सुसाइड, ठीक है। और बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी ये ख़बर आती है ना, किसी की भी सुसाइड की बात आती है और उसके अंदर जब रीज़निंग की बात आती है तो वो कॉमास में लिखा जाता है डिप्रेशन,
ठीक है, एज इफ समवन इज यू नो इट इज़ नॉट अ कंपेलिंग इनफ रीज़न. इट इज़ अ कंपेलिंग इनफ रीज़न. उनकी तरफ से ये बात आई थी कि जी मतलब हम फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं थे, ही वाज स्ट्रगलिंग ड्यू टू डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मैं हमेशा पहले किसी ज़माने में ना मतलब आई इवन वांट टू अपोलोजाइज राइट नाउ कि मैं बहुत ही कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाती थी प्लेयर परफॉर्मेंस पे और ये वो फलाना ढमकाना क्यों नहीं किया. बट नाउ आई रियलाइज द काइंड ऑफ इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस प्रेशर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैगेज इन देयर लाइव्स एज वेल जिसको वो हैंडल कर रहे होते हैं. इट्स नॉट ईजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू टेक ऑल दैट क्रिटिसिज्म एंड इट डज गेट टू यू. और ये आप लोग अपने दिमाग में रखें कि हमारे मुल्क में अभी तक थेरेपी एक टैबू है, ठीक है, मेडिसिन्स भी एक टैबू है. एंड आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स को इतनी कोई साइकोलॉजिकल हेल्प भी मिलती होगी एट एनी पॉइंट. सो डिप्रेशन को जब ये कॉमर्स में लिखते ना, मेरा मसला सिर्फ इसमें ये था कि इट इज़ अ लेजिट थिंग एंड ही मस्ट बी गोइंग थ्रू इट एंड इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद फाइनेंसेस एज वेल. अली it happens genetically, it happens to other reasons as well. लेकिन इस बात को थोड़ा सा जो है ना लूजन अप करें कि people go through this despite having problems or not. खैर वो इस तरह से हुआ है. तो what are your thoughts? मेरा तो बस यही था. बस अनफॉर्चुनेट मामला जाहिर है, काश ऐसा ना होता. हाँ. सुसाइड में यही तो मसला है. वैसे तो मतलब वही बात है, जिस बंदे का जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. प्रॉब्लम सुसाइड का ये है कि वो इरिवर्सिबल है. सो मतलब हो सकता है वो और ज़िंदा रहता तो 1 साल आता जिसमें वो कहता कि अब मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया. मतलब हम में से कौन है जिसने कभी ना कभी ज़िंदगी में ये दुआ नहीं की कि चुक ले मैनू इस वक्त मैं बड़ा तंग हूँ. लेकिन आज अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं ना कि अल्लाह ने नहीं दुआ सुनी. सो बस क्या. हाँ मतलब मैं तो खैर रोज़ ही कहती हूँ कि एक दफ़ा तो मेरे दिल से निकलता है कि मैनू ते चुकना, मैनू कितने फसाया हुआ है. अच्छा ये ना परवेज़ इलाही, मेरी बात सुनो. पहली बात तो मुझे ये बता दो कि परवेज़ इलाही की दूसरी शादी पक्की की हुई है ना? यार बस वो alleged ही आता है हमेशा. ठीक है, alleged किस पॉइंट तक भाई कि he was assumed the charge of गवर्नर पंजाब, ठीक है, जब वो गए हुए थे तो वहाँ इस हद तक स्टोरी पूरी है कि एज एन इंटर्न थी. जब वो लिखा हुआ है कि हाफ इज एज द वुमन वॉज एन इंटर्न एट द गवर्नर हाउस, जिससे उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर उनकी शादी होगी. मेरा इतराज़ तो इस बात है कि वुमेन हिज एज अगर हाफ है, उस एज में भी उन बेचारी को इंटर्न के तौर पे रखा हुआ था. बंदा कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ही कर देता है, ठीक है, वो इंटर्न थी. सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस बिकॉज FIA जो वो कह रहे हैं कि एलिजिडली कि इनकी सेकेंड वाइफ जो है शी इज़ इन्वॉल्व इन यू नो मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड बी सेइंग दिस. पता नहीं, लेकिन इसमें वो मज़ेदार था कि अभी चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को कहा कि आप वापस काफ लीग में आ जाएं, तो परवेज़ इलाही ने कहा कि फैसला मुनस करेगा. यार ये किस किस्म का मतलब, ये क्यों उस पर रिलाई कर रहे हैं? नहीं ये अच्छा, वो खाली ये परवेज़ साहब का तो वो है ना, साहबजादे हैं, उनको तो ज़ाहिर है उनसे मोहब्बत होगी. लेकिन मैंने सुना है कि जो चौधरी शुजात है ना, वो भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं मुनस से. और मतलब जो है अपने बच्चों से ज़्यादा उसको हमेशा उनने रिलाई किया है, प्रेफर किया और सारा कुछ. और इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत उनको लगता है कि बहुत कोई अजीम या कोई बहुत लाइक या कुछ, उनको बस है कि यार हीरो बच्चा है. ऐसे सुनने में आया है. अच्छा, खानदान का एक चश्मो चिराग होता है जिसके ऊपर सारे कहते हैं वाह क्या बेहतरीन पौध है ये वाली. मे भी शायद वैसे होता है फैमिलीज़ के अंदर, ये मैंने भी अक्सर ऑब्जर्व किया है. और मुझे आज तक समझ नहीं आती कि उस बंदे में ऐसी क्या खास बात है जो आपने इतना चढ़ा के उसको रखा हुआ है. खैर एनीवे चले देखते हैं. परवेज़, मैं तो आपको परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं देती है, निकल आओ बाहर. हूँ बस करते हो. नहीं वो तो अब निकलना चाहते हैं. हाँ तो बस तू कह देना मुन्नस भी किस बात पे अड़ा हुआ है. अच्छा यार ये जो है ना क्या नाम लेते, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट. आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट द वुमेन माउंटेनियर्स अ लॉट इन द प्रीवियस फ्यू एपिसोड्स एज वेल, बट अब वो मुसलसल अकम्पलिशमेंट्स की तरफ जा रही हैं तो मैं क्या करूं. समीना बेग एंड नाइला खियानी हैव सक्सेसफुली कॉन्कर्ड नांगा पर्बत, द 9th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. कंग्रेचुलेशंस बोथ वेमेन, ठीक है जी. और वो बड़ी एक्साइटेड थी और पिछले 1.5 साल से ये दोनों जो है ना सारी समिट किए ही जा रही है. इट्स अ नॉन स्टॉप थिंग. तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड टू सी वुमेन थ्राइविंग इन दिस, ठीक है. और अगर आप भी इसमें करियर में जाना चाहती हैं खातून होते हुए, नाउ इज़ द टाइम कि आप इसमें अपने आप को करें, क्योंकि मज़ीद आगे औरतें जा रही हैं और ज़्यादातर यही ख़बरों में अब रहती हैं. तू ये कहना चाहिए. मैं ये कहना था कि हमारी एक जो है पेट्रन है बड़ी पुरानी, सुमो शाह, और उन वो गाना एक डेडिकेट करना चाह रही हैं अपने वालिद साहब को. अच्छा. तो निकू के दादाजी के लिए ये गाना है.
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा डंग 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 डंग। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सॉरी, आज थोड़ा सा नाक बह रहा है आप ये देखें, अली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो गया था बीच में। ठीक है, एनीवे गाइस, 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें एंटरटेन करने के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मेरा सर फाट रहा है इस टाइम पे। विल सी यू टुमारो, बाय बाय हमारे लिए।